हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जब मैं छोटा था तो उस टाइम टेलीविज़न पर एक ऐड आती थी। बेसिकली उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चलती थी और वहाँ पर एक ऐड आती थी कि अगर आपने हवाई ट्रैवल किया है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। अगर आपके पास पर्सनल 4 व्हीलर है, पर्सनल कार है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। अगर आपने विदेश यात्रा की है तब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। एंड अगर आपके पास सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, तब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। ये सारी वो चीज़ें थी जो उस टाइम सिर्फ प्रिविलेज लोगों के पास होती थी। आज इसकी क्या पोजीशन है, आइए देखते हैं। गाइस, मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। नॉर्मली हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न कब भरते हैं? जब हमारी टोटल इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है तो हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। उसके अलावा अगर कहीं मेरा TDS कटा होता है तो मुझे उसका रिफंड लेने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। एंड साथ ही साथ अगर मेरा कोई लॉस है जिसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट लेना है तो भी उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 1920 से डिपार्टमेंट ने 3 और कंडीशन बताई हैं जब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा या तो कैश डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल पे किया तो भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। एंड अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। ये कुछ कंडीशंस थी जब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ और हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो हमारे पास नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये कौन से ट्रांजैक्शन है? बेसिकली इसको स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, SFT इन शॉर्ट। तो क्या है ये ट्रांजैक्शंस, आइए देखते हैं। सबसे पहले है कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आप बैंक से डील करते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। कौन कौन से हैं ये ट्रांजैक्शन, आइए देखते हैं। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट या किसी और बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट करंट अकाउंट 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है तो इसकी डिटेल बैंक इनकम टैक्स वालों को बताते हैं। दूसरा, अगर आपने FD या RD 10 लाख रुपए से ज़्यादा की बैंक में करवाई है तो भी बैंक इसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसके अलावा अगर आपके पास करंट अकाउंट है एंड उसमें आपने 50 लाख से ज़्यादा या तो कैश डिपॉजिट किया या निकाला है तो भी बैंक इसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। एंड लास्टली, अगर आपने बैंक से ड्राफ्ट या PO खरीदा है फॉर मोर देन 10 लाख रुपीज़ कैश में पे करके तो भी उसकी डिटेल बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो बेसिकली ये 4 ट्रांजैक्शन थे। कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा अदर देन करंट अकाउंट में 50 लाख उससे ज़्यादा। थर्ड, FD RD से रिलेटेड। चौथा है डिमांड ड्राफ्ट एंड PO अगर आप कैश में खरीदते हैं तो। ये 4 ट्रांजैक्शन है बैंक्स के। तो बेसिकली जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करें तो थोड़ा सा सावधान रहें। और आज की डेट में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मैक्सिमम लोग बैंकिंग के दायरे में आ जाएं। ये तो थे बैंक। उसके बाद आते हैं कुछ कंपनीज के ट्रांजैक्शन जो आप कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन करते हो एंड वो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में डिटेल देती है। क्या है ये ट्रांजैक्शन? पहला, परचेज ऑफ शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा के हैं तो। सेकेंड है, अगर आपने किसी कंपनी या अदर इंडिविजुअल से 2 लाख से ज़्यादा का कोई कैश में सामान खरीदा है तो भी कंपनी या वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स को आपकी डिटेल सप्लाई करेगा। जैसे कि आज की डेट में अगर आप ज्वेलर्स के पास कुछ ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो वहाँ तो वो एक बोर्ड ही लगा के रखते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा में अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है, अगर किसी कंपनी ने शेयर बायबैक किए हैं तो उन्होंने जिस किसी भी इंडिविजुअल से 10 लाख से ज़्यादा के शेयर बायबैक किए हैं तो उसकी डिटेल भी वो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताती है। तो अभी हमने देखे 4 बैंक के ट्रांजैक्शन थे, 3 कंपनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं एंड आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे किया है या फिर
10 लाख से ज़्यादा का टोटल बिल पे किया है तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी डिटेल बता देगी। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज डीलर। अगर आपने किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर से 10 लाख से ज़्यादा की फॉरेन करेंसी खरीदी है तो वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर 30 लाख से ज़्यादा की या तो प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर बेची है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी डिटेल जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होता है वो उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी हैं कोई भी स्कीम में, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा की है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी डिटेल सप्लाई कर देती है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थे। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किए हैं एंड अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की तो देयर आर चांसेस कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। नॉर्मली लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, पर जो भी अभी हमने ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस देखे हैं यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? सपोज आपके फादर ने आपके बच्चों के नाम पर कुछ एफडी करवा दी या म्यूचुअल फंड खरीद लिए, आपको वो बताएंगे नहीं, पर जब नोटिस आएगा उस टाइम आपको बताएंगे ये देखो नोटिस आया। और नोटिस किसके नाम पर आता? नोटिस आएगा आपके बच्चे के नाम पर, जो कि शायद स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हो या मे बी उसकी कोई इनकम ना हो, बट स्टिल नोटिस आता है। तो प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदना, एफडी आरडी करवाना, यहाँ पर लोग इस तरह से फंसते हैं। दूसरा जहाँ पर लोग फंसते हैं वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कई लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है वो कैशबैक लेने के चक्कर में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, बाद में नोटिस आ जाता है। या फिर अगर किसी के घर में शादी है तो ज्वेलरी वगैरह परचेज करनी है, उसकी पेमेंट वो लोग क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, होटल की पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर हमें पता नहीं चलता कि कब ये अमाउंट 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया, और अगर हमने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो देयर आर चांसेस कि हमारे पास नोटिस तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करें। इसके बाद लोग फंसते हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर, और इस पर्टिकुलर एरिया में फ्रॉड्स भी होते हैं। सबसे पहले लोग फंसते कैसे हैं? सपोज़ किसी के घर में शादी है, उस टाइम कैश का भी लेन देन काफ़ी होता है, एंड वो लोग क्या करते हैं, जैसे होटल का बिल हो गया या फिर कैटरर का बिल हो गया, वो 2 लाख से ज़्यादा का कैश में पेमेंट कर देते हैं, और आगे यही कैटरर या होटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं। पैन उनके पास ऑलरेडी होता है, जब आप बुकिंग वगैरह करवाते हैं उस टाइम सारी डिटेल ले लेते हैं वो लोग। फ्रॉड कैसे होता है? काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं जिन्हें अपनी कैश सेल को कवर अप करने के लिए पैन नंबर्स चाहिए होते हैं, एंड सपोज आपका पैन नंबर उनके पास कहीं ना कहीं से घूम के पहुंच गया तो वो लोग उस पैन नंबर के अगेंस्ट में सेल दिखा देते हैं। इस तरह के भी काफ़ी सारे केसेस देखने में आए हैं। तो आप इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हो, बट देन अगेन लेना देना कुछ नहीं था, एक प्रॉब्लम और आके खड़ी हो गई। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थे जब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। जैसे समराइज करते हैं, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है? जब आपकी टोटल इनकम टैक्स की टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपका टीडीएस कटा है तब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर फ्यूचर में आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, अगेन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल पे किया तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पर आपने एक्सपेंडिचर किया है अपने या किसी और के ऊपर, तब भी रिटर्न फाइल करनी है। एंड अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा या तो कैश डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, एंड अगर आपने वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस किए हैं तब भी रिटर्न फाइल करनी है। पहले बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट का 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट विड्रॉ किया, रिटर्न फाइल कर दो। 10 लाख से ज़्यादा सेविंग बैंक में कैश डिपॉजिट किया, रिटर्न फाइल कर दो। 10 लाख से ज़्यादा एफडी आरडी करवाई है, रिटर्न फाइल कर दो। 10 लाख से ज़्यादा का डिमांड ड्राफ्ट या पीओ ऑर्डर खरीदा है कैश में तो भी रिटर्न फाइल कर दो। क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया कैश में, या फिर 10 लाख से ज़्यादा टोटल पूरे साल में खर्चा किया क्रेडिट कार्ड से, रिटर्न फाइल कर दो। अगर आपने शेयर खरीदे हैं, डिवेंचर या बॉन्ड खरीदे हैं 10 लाख से ज़्यादा के, रिटर्न फाइल कर दो।
10 लाख से ज़्यादा बाय बैक में आपने शेयर स्टैंडर्ड किए हैं कंपनी को, रिटर्न फाइल कर दो। 2 लाख से ज़्यादा कुछ सामान खरीदा है कैश में, रिटर्न फाइल कर दो। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे 10 लाख से ज़्यादा की, रिटर्न फाइल कर दो। फॉरेन करेंसी खरीदी 10 लाख से ज़्यादा की, रिटर्न फाइल कर दो। लास्टली अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है ड्यूरिंग द ईयर 30 लाख से ज़्यादा की, तो अपनी रिटर्न फाइल कर दो। तो ये सारी डिटेल्स थी कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न कब कब फाइल करना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।